Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एक मिनी प्रोजेक्ट, जो कि हम प्रूफ से रिलेटेड मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। लास्ट टाइम भी ये टॉपिक किया था हमने। लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट्स के साथ इसको मिलाया था, और आज जो है हम प्रूफ्स का यूज़ करते हुए एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब लास्ट टॉपिक भी हमारा प्रूफ से रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसी से रिलेटेड। देखें, यहाँ पे मेरे पास जो है एक फाइल पहले से बना हुआ है। इसको मैंने करना है कमेंट आउट, क्योंकि ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। जैसे मैं इसको कमेंट आउट करूँ, पहले साथ साथ जो है हम इसमें फाइल उसमें फोल्डर स्ट्रक्चरिंग भी करेंगे। देखें, यहाँ पे जो है एक फोल्डर मैंने कंपोनेंट्स के नाम से पहले से बनाया हुआ है। अब इसमें जाके न्यू प्रोफाइल पे जाऊंगा, उस पर न्यू फाइल पे जाऊंगा, और फिर यहाँ पे जाके प्रोफाइल लिखा, और प्रोफाइल के साथ जो है card.jsx लिखा है। अब देखिए, हमने दो फाइल बनाने हैं। एक हमारे पास प्रोफाइल कार्ड है और एक हमारे पास प्रोफाइल लिस्ट होगी। अब इसमें क्या करना है, सिंपली हमने लेना है एक फंक्शन, और फंक्शन के साथ मैंने क्या करना है, प्रोफाइल और कार्ड। अब ये चीज़ जो है मैंने बनाया, जैसे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये एरर हटते रहेंगे। यहाँ पे बनाया। अब इसके अंदर जो है मुझे इस तरह करना है, और फिर यहाँ से यानी यहाँ पे ये करना है। अब यहाँ पे जो है मुझे कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, जो कि हमारे प्रूफ्स में मैंने क्या बताया था। यहाँ पे नेम लिखा, एज लिखा, और इसके साथ जो है मुझे क्या करना है, स्किल्स ऐड करना है। अब स्किल जो ऐड किया है मैंने, यहाँ पे स्किल्स ही ऐड करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा ऐड करने वाले हैं। ये 3 बन गए। अब फिर क्या करना है, फिर सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है रिटर्न। रिटर्न के साथ जो है ये ब्रैकेट्स देंगे। अक्सर जो है हम ये राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, ये चीज़ें जो है ना भूल जाते हैं, या जो है हम इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए साथ साथ जो है ये बता रहा हूँ। देखिए, रिटर्न ब्रैकेट दे दिए। अब इसमें क्या करेंगे, एक डिव देंगे, और डिव को भी यहाँ पे रखेंगे। फिर इसके साथ डिव के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखा है क्लास और नेम। जैसे आप देख सकते हैं ये उसमें पास्कल केस है। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हम यहाँ पे जो है पास्कल केस यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया कार्ड। और फिर जो है हमारे पास क्या है, इसकी स्टाइलिंग अगर देना चाह रहे हैं तो स्टाइलिंग भी दे दें, और अगर ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप स्टाइलिंग नहीं देना चाह रहे तो आप स्टाइलिंग वाले इस पे लाइन को स्किप कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बॉर्डर, और बॉर्डर के साथ जो है क्या करेंगे, 1 पिक्सल बॉर्डर दे रहा हूँ। हमारे पास जो है 1 पिक्सल और सॉलिड हो, और यहाँ पे जो है ग्रे कलर दे रहा हूँ। फिर इसके साथ जो है यहाँ तक हो गया। अब इसके साथ पेडिंग देना है। अब जाहिर सी बात है, जब पेडिंग आया तो हमारे पास जो है मार्जिन भी आएगा। पेडिंग यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर 10 पिक्सल दे रहा हूँ, और फिर हमने इसको मार्जिन भी देना है। अब ये मैं जल्दी जा रहा हूँ, फिर मैं इसको जूम कम करके आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ तक हो गया, और इसके भी मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल लिखा। यहाँ तक जो है हमारा स्टाइलिंग हो गया। कंट्रोल एस करके मैंने इसको थोड़ा सा जूम कम करके यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारे पास जो है क्या है कि इसको ये, अब ये हमारे पास क्या है कि इसकी स्टाइलिंग है। यहाँ तक जो है आप इसको नोट कर लें, अगर नोट करना हो तो, और अगर नोट नहीं करना हो साथ साथ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। फिर क्या करेंगे कि हमारे पास जो है, जैसे हमने जूम कर दिया, और अब हम इस पे जाएंगे कि हमारे पास क्या है कि इस पे एक H2 टैग लेंगे। H2 टैग लेने के साथ साथ H2 टैग लिया, और H2 टैग के अंदर हमने क्या करना है, एक नाम, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे लेके आऊँगा नेम लेके आया। और इसी के साथ जो है मुझे एज भी लेके आना है, तो एज के लिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ उस पर एक यूज़ कर रहा हूँ, और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि JSX फाइल है तो इसलिए जो है यहाँ पे नेम लिखा है। फिर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो है अभी मैं यहाँ तक जो है मैंने क्लोज किया, और अब जो है मैं H3 के साथ स्किल्स ऐड कर रहा हूँ। याद रहे कि ये सब चीज़ें जो है डिव के अंदर ही कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने H3 टैग ऐड किया, और H3 के अंदर मेरे पास क्या होगा, स्किल्स होगा, और स्किल्स पे यहाँ पे UL बनाऊंगा। यानी मैं लास्ट टाइम भी ये बनाया था कि UL के साथ जो है, यानी अनऑर्डर लिस्ट के साथ ये बन के आ जाए, तो यहाँ से जो है मैंने UL बनाया। अब UL को क्लोज करके इसके अंदर जो है मुझे क्या रखना है, अपने उस स्किल्स को लेके आना है। जैसे यहाँ पे जो है मैं रख रहा हूँ स्किल्स, और स्किल्स के साथ डॉट मैप। अब डॉट मैप क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेम चाहिए, एज चाहिए, और स्किल्स जो है 1 बाय 1 यूज़ होता है, यानी कौन कौन से स्किल आ जाए वो हम आगे यूज़ करेंगे, तो 1 बाय 1 जो है लूप की तरह चले। जैसे ये हो गया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स दिए हैं। मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भी यही मिस्टेक किया था, और अब जो है यहाँ पे ये करने के बाद अगेन जो है मैं इसके अंदर ये रख रहा हूँ, यानी 2 टाइम जो है ये कर दिया। और फिर मैंने एरो फंक्शन की तरह ही समझ लें, एरो फंक्शन की तरह यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिए, और इसको कर दिया इंटर। यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमारे पास जो एरर आ रहा था वो LI में आ रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे LI लिखा और की लिखा, और की के साथ जो है यहाँ से मैं अपने इस इंडेक्स को ऐड करूंगा, जो कि हमारे पास स्किल्स होंगे।
यहाँ से मैं इसको कर दिया क्लोज, और स्किल्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए स्किल्स, कंट्रोल एस किया, यहाँ तक हो गया। लास्ट टाइम हमारे पास एरर आ रहा था कि यहाँ पे जो रिटर्न लिखने का, ये मैंने अभी कर दिया ताकि हमारे पास जितने भी स्किल्स हैं ना वो सारे लाइन पे 1 बाय 1 आ जाएं, और रिटर्न की वजह से जो है वो नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है हम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे। अब यहाँ तक हो गया, ये हो गया फाइल। इसको करते हैं एक्सपोर्ट, यानी पहला फाइल बन गया, इसको करते हैं एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के साथ डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के साथ यहाँ पे मैं प्रोफाइल कार्ड, और इसको इसमें टर्मिनेट करना है। यहाँ तक जो है ये फाइल बन गया। अब चलते हैं सेकंड फाइल पे। सेकंड फाइल का नाम क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पे जैसे क्लिक किया, मेरे पास जो है इसका नाम क्या होगा, प्रोफाइल और प्रोफाइल लिस्ट डॉट JSX। इंटर करूंगा, मेरे पास जो है ये बन गया। सेम वहां पे किया था, सेम एज इट इज यहाँ पे भी करना है, लेकिन इसमें जो भी हमने प्रोफाइल बनाया था, यानी प्रोफाइल कार्ड बनाया था, इसको वहां से जो है हमने एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पे हम अपना इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं रख रहा हूँ प्रोफाइल फ्रॉम डबल कोटेशन के अंदर, यहाँ से मैं रख देता हूँ कंपोनेंट्स, और फिर यहाँ पे रखेंगे उसका नाम प्रोफाइल। और ये अभी लाइट कलर में क्यों आ रहा है तो उसका भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमने नीचे मेंशन नहीं किया इसलिए। जैसे ये कर दिया, और यहाँ से जो है मैंने कर दिया कंट्रोल एस, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा ताकि ये विजिबल रहे। इंटर किया। अब इसमें क्या करना है, हमने बनाना है फंक्शन बनाने के साथ अब बनेंगे सेम वही तरीका जो हमने उस पर भी किया है, प्रोफाइल और प्रोफाइल लिस्ट। पहले वाला प्रोफाइल कार्ड था और ये हमारे पास प्रोफाइल लिस्ट है, ये हो गया। अब यहाँ से जो है कॉन्स्ट और यूजर, यानी इनको कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि इसको हम चेंज नहीं करने वाले, और यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ से जो है मैं अपने उन नाम दूंगा और इसके साथ स्किल्स और एज ये सब चीज़ें ऐड करूंगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो है मैंने लिखा है नेम, और नेम के साथ जो है डबल कोटेशन में एक नाम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है अली रजा, और फिर इसके साथ एज, और एज इसकी क्या होगी, एज में यहाँ पे मैंने लिखा है 22, और अच्छा ये अली रज़ा और 22 ये कोई ख़ास वो नहीं है, जस्ट मेरे पास जो है आसान है, इसलिए जो है मैं नाम और 22 एज, मेरा एक स्टूडेंट है तो उसकी वजह से मुझे उसका नाम याद है, और यहाँ पे इसलिए मैं लिखा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है स्किल्स, और स्किल्स के साथ जो है अब हमें वो स्किल्स ऐड करने हैं जो इसके स्किल्स हैं, यानी यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ रिएक्ट, और रिएक्ट के बाद यहाँ से जो है मैं कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट डबल कोटेशन के अंदर, जावास्क्रिप्ट, और इसके साथ जो है मुझे क्या ऐड करना है, पाइथन। नेक्स्ट वीडियो उसमें नेक्स्ट जो कोर्स है हमारा इसी से रिलेटेड होगा, तो इसलिए जो है मैं ये पाइथन ऐड कर रहा हूँ, और मैं इसमें जूम कम कर दिया। अब यहाँ तक जो है हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। अब क्या करेंगे कि इस पे जो है मुझे कंट्रोल C करके सिर्फ नाम चेंज करना है, बाकी तकरीबन सेम रखना है ताकि हमारे पास जो है ये जल्दी जल्दी हो जाए। अब देखें सेकंड नाम में क्या रखना चाह रहा हूँ, सेकंड नाम अजहर रख दिया, और फिर जो है हमारे पास अहमद रख दिया, और इसका एज जो है सच कहूँ तो इसका एज 14 होगा, और फिर यहाँ पे जो है इसका एज 17 रख दिया। बाकी जो है कोर्स को मैं फिलहाल चेंज नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, याद रहे जब भी हम ज़्यादा उस पर यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास जो है ज़्यादा लाइनें यूज़ किया, अब ये जो है अलग लाइन यूज़ किया, ये अलग है और ये अलग है। अब इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको किया तो यहाँ पे सेम उस पर कॉमा से सेपरेट करना है, कॉमा से सेपरेट करेंगे तो तब हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पे एरर आ सकते हैं। यहाँ तक जो है हो गए। अब हम जाएंगे अपने इस फाइल में, जैसे यहाँ पे जो है मैंने इसको क्लोज किया और जाऊंगा रिटर्न में, और रिटर्न के साथ जो है जैसे हम रिटर्न लिखते हैं ऐसा ही जो है रिटर्न लिखेंगे, और डिव इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा ये जूम कम है इसका, और इसके अंदर जो है मैं एक H2 ऐड करूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़र प्रोफाइल, और फिर इसके साथ जो है अब देखें यहीं पे यूज़र प्रोफाइल के बाद अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यूज़र नेम देना चाह रहा हूँ यूजर्स डॉट मैप, और इसके साथ जो है इसके अंदर 2 टाइम इस तरह करना है, और फिर क्या करना है एक साइड पे लिखा है यूज़र और कॉमा देके एक साइड पे मैंने लिखा है
इंडेक्स। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है उस पर एक एरो यूज करेंगे और एरो के साथ जैसे हम एरो फंक्शन यूज करते थे इस तरह हम यूज करेंगे। अब यूजर्स के जो स्पेलिंग है उस पे जो एरर आ रहा है, देखते हैं कि इस पे हमने कहाँ पे क्या लिखा। अच्छा, यहाँ पे यूजर्स लिखा हुआ है और ऊपर जो टॉप पे हमने मेंशन किया है वो हमारे पास क्या है, यूजर है। तो इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक्स को हमने हाईलाइट करना है और उसमें हमें पता होना चाहिए। जैसे हो गया। अब प्रोफाइल किस पे जाना है, प्रोफाइल कार्ड पे। प्रोफाइल कार्ड आने के बाद अब क्या करेंगे कि हम हर एक की वैल्यू यानी की को और इंडेक्स को 1 बाय 1 लेके आएंगे। अब इसको यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एरर ये है, एरर अभी तो नहीं है लेकिन ये जो रेड लाइंस आ रहा है इसको क्लोजिंग के लिए वो कर रहा है। फिर क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम हर की को यहाँ पे मेंशन करेंगे और ये हमारे पास होगा एक इंडेक्स और यहाँ पे होगा नेम इज इक्वल टू क्या होगा, नेम में हम देंगे यूजर डॉट नेम और फिर यहाँ पे करेंगे एज इज इक्वल टू यूजर डॉट एज और फिर हम करेंगे स्किल्स इज इक्वल टू यूजर डॉट स्किल्स। अब यहाँ पे हो गया। इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक लेके आता हूँ, इसको आप पूरा देख लें और फिर इसमें यहाँ पे जो है मैं चाह रहा हूँ इसको आप सेमी कॉलन से टर्मिनेट करें। अब इस फाइल को पूरा देख लें कि इस पे जो है कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं है और ये यहाँ पे होगा। इस पूरे फाइल को देखें कहाँ पे जो है किस तरह किया है। अब जल्दी जल्दी में मैंने किया था, इसको मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, यहाँ से ये कर दिया। अच्छा, मैं इसका जूम कम कर रहा हूँ ताकि जो है आप इसको देख लें और यहाँ से जो है आप पूरा देख लें। देखें ये रिटर्न फाइल है और ये हमारे पास जो है प्रोफाइल लिस्ट है। यहाँ तक हो गया। अब इसको करना है एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट। अब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके हमने कहाँ पे जाना है, app.jsx पे जाना है, फाइल और इस पे लिस्ट, यहाँ से कर दिया क्लोज। अब देखें इस पर क्या कर दिया, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था प्रोफाइल कार्ड, जो कि मेरे पास नेम होगा, एज होगा, स्किल्स होंगे, जितने भी स्किल्स हो रहा है मैंने यहाँ पे मेंशन किए और फिर मैंने कहा है कि इसको एक्सपोर्ट कर दो। और एक्सपोर्ट जिसने यहाँ से, यानी जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसको यहाँ से जब एक्सपोर्ट करें तो इसको कहाँ पे लेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया यानी यहाँ से इसको फेंक दिया, यहाँ से इसको भेजा, तो यहाँ से जो है प्रोफाइल लिस्ट में मैंने इसको कैच किया। अब जैसे ये कैच किया तब मेरे पास क्या होगा कि ये चीज़ जो है इसको यानी यहाँ से कैच होगा और ये दोनों मिल के जाएंगे कहाँ पे, app.jsx में। app.jsx में किस तरह जाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो मैं इस वेलकम को हटा रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ सेव। प्रोफाइल कार्ड हो गया, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट भी सही से किया है और यहाँ पे जो है अगर इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करें तो प्रोफाइल लिस्ट भी सही है। और फिर जाएंगे app.jsx में। अब app.jsx में क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमने यहाँ से, मैं इन सबको कर रहा हूँ क्लोज क्योंकि हमारे पास जो उस पर वेलकम है उसको ना हमने हटा दिया फिलहाल के लिए। अब इसके अंदर ही मुझे क्या करना है, सिंपली लिखना है प्रोफाइल और प्रोफाइल के साथ लिस्ट। ये हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बन गया है और इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल। अब देखें यहाँ पे जो है हमने इंपोर्ट प्रोफाइल लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स और प्रोफाइल लिस्ट ये भी कर दिया है। एक बार जो है मैं सारे फाइल्स को दिखा के फिर जाएंगे हम अपने आउटपुट पे और ये फाइल हमारे पास जो है प्रोफाइल कार्ड का है, जहाँ पे जो है मैंने स्किल्स और इंडेक्स लिखना भूल गया था, फिर बाद में मैंने ऐड किया। और उसके बाद जो है क्या करना है, प्रोफाइल लिस्ट पे जाएं और प्रोफाइल लिस्ट को एक बार सही से चेक करें कहाँ पे कोई एरर या कोई हमने ऐसा चीज़ तो नहीं जो हमने लिखना यानी लिखना भूल गए। और फिर हमारे पास क्या है, min.jsx वैसे ही है, इसको क्लोज करना है। अब देखें जाएंगे अपने प्रोफाइल उस पर ब्राउज़र पे इंटर करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है यूज़र प्रोफाइल आया हुआ है, बाकी जितना भी मेरा डेटा है वो रेंडर ही नहीं हुआ है। तो अब जाके यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे कि हो सकता है हम यहाँ पे अपने कंसोल में जाके देखें। आप देखें यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। फिर जाएंगे अपने दोबारा उस फाइल पे और इनको 1 बाय 1 चेक करेंगे। देखें यहाँ पे जो है इंपोर्ट प्रोफाइल लिस्ट, ये भी मैंने सही इसको इंपोर्ट किया है और यहाँ पे भी मैंने इसको सही से कॉल किया है। अब फिर आएंगे अपने प्रोफाइल कार्ड पे, प्रोफाइल कार्ड को देख के तो यहाँ पे भी कोई ऐसा मिस्टेक नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे देखें ये सही से लिखा हुआ है और अगर आप
इसकी स्टाइलिंग देखें तो ये स्टाइलिंग भी सही है। अगर आप चाहें तो इसको आप यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं, यानी इसको आप नेक्स्ट लाइन पे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इंडेक्स और इंडेक्स भी लिख दिया और स्किल्स भी लिख दिया, यहाँ तक भी सही है। अब आते हैं अपने मेन जहाँ पे हमने अपना डेटा बनाया था उस पे जाके देखते हैं। यहाँ पे जो है मैंने कंपोनेंट्स लिखा था वो मैंने उस पर मिटाया है, अगर कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे मैंने मिटाया। यहाँ तक जो है इसको चेक कर दें, देखें प्रोफाइल कार्ड यहाँ तक सही है और यूज़र और ये डेटा भी तकरीबन सही है, इसको जाके देखते हैं। हाँ, ये भी सही है। अब एक चीज़ और आ रहा है, जब हमने यहाँ पे div यूज़ किया और यहाँ पे h2 और इस पे यहाँ पे एक चीज़ है कि ये वाला जो इस पे हमारा जो प्रोफाइल है ये हमारा डेटा आ ही नहीं रहा और हम चाहते हैं ये वाले डेटा जो है हमारे पास वहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए मेरे पास जो है एक शॉर्ट तरीका है जिसको मैंने कर दिया रिटर्न, और रिटर्न के साथ यहाँ पे ब्रैकेट उस पे किया और इसके बाद जो है लास्ट में जाके इसको क्लोज करूँगा। तो अगर मैं इसको कंट्रोल एस कर दूं और अब जाके अपने यहाँ पे फाइल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट बन के आया है। अब इसको जो है आपने खुद डिज़ाइन करना है फिलहाल के लिए, तो मैंने सिंपली क्या किया कि इसमें जो है एक बॉर्डर दिया और उसके साथ पेडिंग और मार्जिन दिया, तो ये 1 बाय 1 लाइन से ये आ गए। तो इस तरह जो है हमारा एक प्रॉप्स काम कर रहा होता है और प्रॉप्स को हमने यूज़ करते हुए हमने क्या किया, एक मिनी प्रोजेक्ट अभी बना लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जहाँ पे भी आपको एरर मिल रहा हो तो आप जो है स्क्रीनशॉट निकाल के आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ताकि मैं उस एरर को जल्दी वहाँ पे उस पर पहुँच पाऊँ।